तो एंट्रिप ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एंट्रिप, इसमें क्या है, 18 नंबर पिन कौन सा है, ये RT8205 है। 18 नंबर पिन एनसी है, नॉट कनेक्टेड। नहीं तो यहाँ पे ENC होता है कभी कभी, इनेबल कनेक्टेड। अभी ये नॉट कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एनसी है, नॉट कनेक्टेड है, इसका मतलब ये जहाँ एनसी लिखा हो ना, 18 नंबर पिन पे एक क्रॉस बना हो, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें एंट्री वाला हिसाब किताब है। इसमें से आप इस एंट्री को कॉपी करते हो ना, कॉपी करने के बाद आप इसको आ जाते हो लेकर के, 1 मिनट। यहाँ आ गए आप, ठीक है। ये क्या है, ये एक 6 टांग वाला मॉसफेट है, SO8 बोलते हैं इसको, शॉर्ट 8 भी होता है ये। तो ये 6 टांग वाला एक मॉसफेट है, ठीक है। PQ206B और PQ206A, ये मैं तुम्हें उस दिन भी दिखाया था 3521 के बोर्ड पे, ठीक है। ये 3521 के डायग्राम है, उसी के बोर्ड पे मैंने तुम्हें दिखाया था इसको। अब होता क्या है, मुझे एंट्री पर वोल्टेज चाहिए। मेरे एंट्री पर वोल्टेज मिलेगी मुझे यहाँ पर, तो जब जाके मेरा 3 5 बनेगा। यहाँ पर मुझे वोल्टेज चाहिए, ठीक है। वोल्टेज मेरी कैसे मिलेगी, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी। जो ये IC होती है ना, RT8205, RT8205, इसके अंदर एक 10 10 माइक्रो एम्पियर का एक डिवाइस लगा होता है, ठीक है। 10 माइक्रो एम्पियर का एक डिवाइस लगा होता है इसके अंदर, जिसके कारण वो कैलकुलेट करता है 133 को। जितने ओम का रजिस्टर है ना, ये जैसे 130 किलो ओम है, यहाँ पे 133 किलो ओम है, तो इसको आप इंटू करोगे ना 10 से, फिर डिवाइड करोगे 100 से, तो आपको यहाँ पे 1.33 वोल्ट निकल कर आएगा। और यहाँ पर ये हम्म। अगर 130 किलो ओम का है तो 1.3 वोल्ट निकल कर आएगा। यहाँ पर एंट्री पर मुझे इतनी वोल्ट मिलनी चाहिए, ये खुद ही ये सेल्फ इनेबल है, ये खुद ही अपने आप को इनेबल करता है, ठीक है। ठीक है। बस मुझे क्या चाहिए, इसका गेट जो है, जो इसका ये गेट है ना, इसका गेट, ये गेट मेरा ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर ये मेरा ग्राउंड होगा तो मेरा एंट्री पर ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगा, जिसके कारण मेरी एंट्री पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर एंट्री पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगी तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा ये इनेबल नहीं होगा, ना 3 वोल्ट बनेगी ना 5 वोल्ट बनेगी, दोनों का इनेबल ग्राउंड हो जाएगा फिर। तो बीच मुझे दोनों, बीच में जो बहुत ज्यादा आवाज कटी जाती है 2 मिनट के लिए। अभी आपने एंड ट्रिप को बताया था ना, ग्राउंड नहीं होगा, उसके बाद कट गई थी अभी जस्ट आई। अरे यार थोड़ा मेरा नेट तब पता नहीं कैसा चल रहा है, क्या है, मेरे को खुद ही समझ में आ रही यहाँ तो बिल्कुल नेटवर्क फुल है। है। योर कनेक्टर, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। पता नहीं साला कैसे लगा कर दिया इंटरनेट। चलो देखते हैं, कोई नहीं। जहाँ वहां रुके तो हम्म। बता देना, ठीक है, दोबारा बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ना मुझे रजिस्टर का कैलकुलेशन जो है ना, मुझे हाँ, करना पड़ेगा। जैसे आपने बोला ना 130 के किलो ओम का जो ये रजिस्टर है वो 1.3 वोल्ट से होगा, ये मुझे पता नहीं था। ये देखो, ये देखो 130, यहाँ पर 130 है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो यहाँ 130 है, मैंने इंटू कर दिया 100 से, सॉरी 10 से, ठीक है। हम्म। फिर डिवाइड कर दिया मैंने 100 से, या इसको 1000 से कर दो, कितना आया, 1.3 वोल्ट, ठीक है। × 10 डिवाइडेड बाय 1000। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करते हो कि मेरा जो, देखो इधर देखो, एक बार देखो, समझो पहले। देखो, मेरा यह 130 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है,
ठीक है। 130 किलो ओम का रजिस्टर है मेरा, 130 इंटू, और इस 3 5 के अंदर 10 माइक्रो एम्पियर का एक डिवाइस लगा होता है, जो कि वो खुद की वोल्टेज को जितने किलो ओम का रजिस्टर होता है उसके साथ डिवाइड करके अपनी वोल्टेज बताता है। तो जितने इसकी कैलकुलेशन से निकलेगी वो इसकी वोल्टेज होगी। 130 इंटू 10, 10 एम्पियर का माइक्रो वो लगा हुआ है इसके अंदर, माइक्रो एम्पियर का एक डिवाइस। तो 130 किलो ओम का मेरा रजिस्टर है, इंटू में 10 माइक्रो एम्पियर का जो करंट लगा हुआ है मेरा इसके अंदर डिवाइस वो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब मेरी आई 1.3 वोल्ट, मतलब जो निकल कर आया 1000 से डिवाइड करने के बाद वो आया 1.3। मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर मेरे 130, मतलब 1.3 वोल्ट होगी। ये कभी ना मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा करके, ठीक है। ये कभी ऑफिस में तुम्हें आएगा ठीक ना है, तीन ठीक। पाँच 51 125 वाली, इसमें आईसी लगी होगी ना, तो इसमें मेरे को बताना, मैं तुम्हें हम्म। उसमें बताऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। जिसमें 1 और 6 पर एंट्री ठीक। मिलता है। और ठीक है। अब मेरा यहाँ पर क्या है, 133 किलो, ये ना 133 किलो। नहीं नहीं, अब कैलकुलेशन मुझे पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता नहीं था, पता चल गया, कोई बात नहीं। जब पता चल गया ना, हाँ हाँ, बस ये आप इंडेक्स कह लो कि इसको 100 से डिवाइड कर दे, जो आएगा वो वोल्ट आएगा। ठीक है, 1.33 वोल्ट इसका भी निकल गया। तो मुझे एंट्री पर इतनी ही वोल्टेज मिलनी चाहिए, 1.33 वोल्ट, और यहाँ मिलेगी मुझे 1.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरा एंट्री पे है। ठीक। ठीक है। और मुझे इस एंट्री के गेट को जो है 1 नंबर पिन और एक 6 नंबर पिन मुझे ओपन चाहिए। ओपन मतलब ग्राउंड नहीं चाहिए इस पे, अगर ग्राउंड हो जाएगा तो मेरी यहाँ एंट्री पर वोल्टेज नहीं हम्म। बनेगी। तो इसको, हम्म। और अब कंपनी, अब बात समझो, कंपनी वाले ने क्या किया है कि मेरी सिर्फ पावर सेविंग मोड के लिए, ठीक है, उसने क्या किया है कि मेरी जो ये 5 वोल्ट है, आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट में बोल नहीं रहा अभी कुछ। हेलो। आवाज हेलो, नहीं आ रही थी। हेलो, 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 हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो कंपनी क्या करती है प्रोटेक्शन के लिए कि हम्म। मेरी जो ये जो है 5 वोल्ट ये हमेशा ना बनती रहे, शट डाउन करने के बाद ये 5 वोल्ट हम्म। कॉइल वाली ना बने मेरी। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट अच्छा। करने के लिए, हाँ, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये मेरी 3 वोल्ट जो है ये ना बनती रहे, इसको मुझे स्विच ऑफ चाहिए, हम्म। मतलब बंद चाहिए, ऑफ कंडीशन में चाहिए शट डाउन करने के बाद। अगर मैं अपना कंप्यूटर शट डाउन करता हम्म। हूँ तो मेरी बैटरी ज्यादा ड्रेन ना हो और बैकअप भी अच्छा दे, तो उसके लिए क्या है, इसने प्रोटेक्शन किया है कि शट डाउन करने के बाद मेरी मशीन बंद हो जाए फुल्ली। ठीक है। हम्म। हाँ, तो इसीलिए इसने ये एंड ट्रिप का इस्तेमाल किया है। अब इसका एंड ट्रिप का गेट लो होगा तो एंट्री पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगी, और कोई वोल्टेज एंट्री पे नहीं बनेगी तो मेरी 5 वोल्ट और 3 वोल्ट नहीं बनेगी। ठीक है। अब मुझे क्या है, मुझे हम्म। पावर ऑन करना है मशीन को। ठीक है, मुझे डिस्प्ले देखना है मदरबोर्ड में। तो उसके लिए क्या करना हम्म। पड़ेगा, उसके लिए एक एंट्री 1 और एंट्री 2 मुझे हाई चाहिए, इसके जो गेट है ना, ये गेट मुझे हाई चाहिए, ओपन ड्रेन चाहिए। ठीक है। तो हम्म। इसके लिए इसने यहाँ पे एक ये 6 टांग वाला मॉसफेट लगा रखा है, जिससे कि मेरा जो है एंट्री 1 और एंट्री 2 ये दोनों के दोनों ओपन ड्रेन रहे, ग्राउंड के साथ शॉर्ट ना रहे। हम्म। ठीक है, अब ये ग्राउंड देखो, अब दोनों कंडीशन साथ के साथ समझते जाओ, एक कंडीशन बनने की और एक कंडीशन ना बनने की। देखो, एंट्री का जो है, एंट्री 1 जो है 3 नंबर से गेट पर है, ट्रांजिस्टर के मॉसफेट के। और एंट्री ये टू आपने वाल बताया था पहले। याद है, मैंने बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मुझे लगा तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। नहीं नहीं। हम्म। दोबारा सुन लो एक बार, क्योंकि मुझे भी उस टाइम मुझे लग रहा हाँ था कि हाँ तुम्हें हाँ समझ में नहीं आ हाँ। रहा।
ठीक है। है ना। तो हम्म एंट्रिप टू का जो है ये गेट ये एंट्रिप टू जो है ये PQ 206 के गेट नंबर पिन नंबर 6 से कनेक्ट है, ठीक है। मुझे ये क्या है, हम्म मुझे ऑफ कंडीशन में चाहिए ये वाला मॉसफेट। ऑफ कंडीशन में चाहिए क्यों? हम्म क्योंकि अगर ये ऑन हो गया तो मेरा ये 1 से 6 कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। ये अगर मेरा यहाँ हाई वोल्टेज आ गया, इसके गेट पर, ये एन चैनल है, इसके गेट पे हाई वोल्ट आ गया, तो मेरे ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया तो नीचे क्या है, ग्राउंड। नीचे ग्राउंड है तो मेरा ये पूरा पाथ ग्राउंड हो जाएगा एंट्री वाला, ठीक है। तो मेरा एंट्री हम्म वाला पूरा पाथ ग्राउंड हो जाएगा, तो मेरी एंट्री पे कोई वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर मेरा एंट्री वाला पाथ ग्राउंड हो जाएगा तो मेरी एंट्री पर कोई हम्म वोल्टेज नहीं बनेगी, जबकि मुझे एंट्री पर वोल्टेज हम्म चाहिए, हम्म, है कि हाँ नहीं। तो मुझे एंट्री पर वोल्टेज चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे बोर्ड में डिस्प्ले देखना है। तो मुझे एंट्री पर वोल्टेज चाहिए, तो मुझे जो एंट्री का जो पाथ है ये मुझे ये हाई चाहिए। इसकी इम्पिडेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ना ग्राउंड के साथ शॉर्ट होना चाहिए और ना ही इसकी इम्पिडेंस लो होनी चाहिए। तो मुझे ये गेट ऑफ कंडीशन में चाहिए। ये एन चैनल है ना, यहाँ पर मुझे 0 वोल्ट चाहिए दोनों के गेट पे, ताकि मेरे दोनों का जो है ये ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट ना हो, जिसके कारण मेरा एंट्री का पाथ लो ना हो। समझ गए? हाँ हाँ। तुम्हारी वीडियो बंद करनी पड़ेगी, तो मैं देख मुझे भी आलस आ रहा है। 1 मिनट हो जाओ। अरे माइक नहीं म्यूट करना पड़ेगा, वो बंद करना पड़ेगा तुम्हारी वीडियो। हाँ हाँ, कर लो कर लो। नहीं रहने दो यार, तो मैं देख के हलचल सी तो हो रही है कम से कम। लग तो रहा है कि कोई हिल रहा है। हैं? कहाँ जा रहे हो, चाय पीने? म्यूट कर रखा है तुमने? मैं कह रहा हूँ जांघों पे ना कंबल रख लेता हूँ, कंबल रख रखा है ना मैंने यहाँ। तो रख लो कोई बात नहीं, ये कोई नहीं, ठंड आप लग रही बोलो होगी ना, पैरों में। मैं सुन रहा हूँ। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ, मुझे अगर एंट्री पर वोल्टेज चाहिए तो मुझे इसका जो प्रोटेक्शन के लिए इसने ये मॉसफेट हम्म लगा रखा है, पावर सेविंग मोड के हाँ लिए, हाँ ये मुझे इसके मॉसफेट हाँ के गेट मुझे लो में चाहिए, ठीक है। हाँ क्योंकि ये एन चैनल है, एन चैनल को चलने के लिए हाई वोल्ट चाहिए होता है। लेकिन मुझे ये एन हाँ चैनल को हाँ ऑफ ऑफ कंडीशन में चाहिए, तो ऑफ कंडीशन में क्या है, इसके गेट पे 0 वोल्ट चाहिए मुझे, ठीक है। हाँ हाँ अब अब 0 वोल्ट इस पे कैसे आएगी, देखो। अब एक कंडीशन समझो इधर। ये VL वाली वोल्टेज है, तुम्हें पता है ये 5 वोल्ट का LDO है, ठीक है। हाँ हाँ, ये हाँ 5 वोल्ट का LDO इस पर हमेशा खड़ा रहेगा। ये देखो, ये इस पर हमेशा रहेगा। अगर मेरी मशीन बंद है तो LDO क्या 5 वोल्ट का हमेशा बनता रहेगा, पर LDO मेरा परमानेंट बनता रहेगा, तो इसके गेट का जो इसके गेट की वोल्टेज है वो हमेशा हाई रहेगी। इसके गेट की वोल्टेज हाई रहेगी तो मेरा क्या है, ये ऑन हो जाएगा MOSFET। ऑन हो जाएगा तो ये ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट हो जाएगा। अगर ड्रेन टू सोर्स कनेक्ट हो गया तो मेरा एंट्री 2 और एंट्री 1 दोनों पाथ क्या है, मेरे ग्राउंड हो जाएंगे। अगर दोनों पाथ मेरे ग्राउंड हो गए तो मेरी एंट्री पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगी। समझे? तो मुझे क्या है, इसके जो मॉसफेट है ये एन चैनल का, हम्म मुझे ये दोनों ग्राउंड चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जो LDO 5 वोल्ट है, मैं हाँ चाहता हूँ इस ये 100 किलो का रजिस्टर लगा कर रखा हूँ यहाँ पर, कि इस रजिस्टर के इसी साइड रहे वोल्टेज बस, इस साइड ना आए। मुझे इस साइड वोल्टेज नहीं चाहिए। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे गेट पर वोल्टेज आए जिससे कि मेरा जो है एन चैनल मॉसफेट ऑन हो जाए। मैं एन चैनल मॉसफेट को हाँ ऑफ हाँ चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे 5 वोल्ट है हम्म यहाँ से जो यहाँ पर आ रही है वो ना आए। अब इसके लिए इसने क्या लॉजिक यूज किया है, इसने एक ये ट्रांजिस्टर लगा दिया है P चैनल का, ठीक है। हाँ, ये एन इसने चैनल। एन चैनल है, एन चैनल नहीं है। ये बाहर देखो। आ रहा है ना भाई, ये बाहर है ना, डायोड मोड इसका। अच्छा, तो ये P चैनल होगा बाहर ना। वाला एन एन चैनल होगा। रुक जाओ, देखो, मुझे पावर ऑन कंडीशन में चाहिए,
ये ऑन कंडीशन में रहेगा तो ये यहाँ से इसके गेट तक का पाथ ग्राउंड रहेगा, ठीक है। अभी ये समझो वो अभी क्लियर हो जाएगा, ऑफ चाहिए ऑन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम्म। ऑन होने के लिए मुझे यहाँ हाँ। पर क्या चाहिए, वोल्टेज, ठीक है। 2 नंबर पिन पे इसके वोल्टेज चाहिए ताकि ये पावर ऑन हो जाए और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाए। ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो 100 किलो का रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, ये एलडीओ मेरे यहाँ रुक जाएगी, यहाँ तक पास नहीं होगी। यहाँ तक पास नहीं होगी तो मेरा पूरा ग्राउंड क्या है, लो हो जाएगा, पूरा लो हो जाएगा। अगर ये पूरा ग्राउंड में ये मेरा पूरा पाथ लो हो जाएगा, तो जो ये PQ 206 वाला मॉस्फेट लगा रखा है 6 टांग वाला, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्विच ऑफ होगा। स्विच ऑफ रहेगा तो मेरी जो है एन ट्रिप की तीन, एन ट्रिप 1 3 नंबर पिन मेरी हाई रहेगी, और ये 6 नंबर पिन एन ट्रिप 2 ये भी मेरा हाई रहेगा, ठीक है। ये हाई रहेगा तो मेरे क्या है हम्म। यहाँ पे डिवाइड उसके थ्रू एक रजिस्टर जो ग्राउंड के साथ है, और एक जो 10 एम्पियर का माइक्रो, वो 10 माइक्रो एम्पियर का लगा रखा है करंट सेंसिंग, वो डिवाइस मेरा क्या है, रजिस्टर के साथ मिलके वोल्टेज बनाएगा, ठीक है। वो वोल्टेज बनाएगा तो मेरी हम्म। 3 5 बन जाएगी। अब क्या है, इसको ऑन होने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर आएगा, ये आएगा एसी ऑन, एसी ऑन आएगा, ठीक है। एसी ऑन आएगा, हम्म। हाँ यहाँ पर एसी ऑन आएगा, एसी ऑन आएगा। 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर। हम्म। अब यहाँ से यहाँ पर आएगा, लेकिन यार एन चैनल कैसे है समझ में, रुक जाओ अभी मैं पता करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, 1 सेकंड 1 सेकंड, सही कह रहे हो, ये एनपीएन है। ट्रांजिस्टर का ना फॉर्मूला अलग होता है। और जैसे हम कहते हैं ना इसमें, कि इस वाले को कहते हैं हम कि ये एनपीएन है, इस वाले को क्या कहते हैं कि इसके गेट को देखकर हम बात करते हैं। अगर ये यूं होता है तो हम कहते हैं ये एन है। नहीं नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, पी है ये ना, पी पी बोलते हैं सेम ना ही जो, तो होता है। एन चैनल, जो इसका अंदर को एरो होता है वो पी होता है, बाहर को है। वो एन होता है। तो एन चैनल पे हमेशा हाई वोल्ट चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो ये भी, ये क्या है, एन, हाँ। ये एन पी एन है ना, ये एन पी एन है, एन हाँ। पी एन। तो इसको यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव हाँ। वोल्टेज चाहिए। अगर ये पी एन पी होता, पी एन पी, तो यहाँ क्या चाहिए होती, मुझे यहाँ नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होती, समझ रहे हो। हाँ। मॉसफेट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ। अगर मॉसफेट है तो अगर वो एन चैनल है, एन चैनल का मतलब है यहाँ हाई वोल्ट चाहिए। और इसमें क्या होता है, हम्म। एन चैनल का मतलब होता है कि यहाँ नेगेटिव वोल्टेज चाहिए।
समझ रहे हो, ये यहाँ है का ही फॉर्मूला नहीं होता है। तो। क्या चीज? चलो ठीक है, मान लो। क्या ऐसा क्या क्या? नहीं है शायद। क्या कह रहे हो ऐसा मैं नहीं है शायद। नहीं, देखो मेरे ख्याल से ना, देखो देखो देखो। एनपीएन में भी शायद हाई वोल्टेज ही चाहिए होता है। तो ये एन है ना, ये एन पी एन है, एन पी एन। हाँ। तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज हाँ। चाहिए। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से अब एस देखो वाई पी। ईसी ऑन आ रहा है। हाँ, 3.3 ईसी वोल्ट। ऑन आ रहा है 3.3 वोल्ट। हाँ, आयो से अब वो तो ये आएगा पी पीएन चैनल पे है तो हाई वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज। हाँ, इसमें क्या है, ये इसमें एन चैनल है भैया। मेरी बात सुनो, इसमें ना एन चैनल पी चैनल नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ एन पी एन नेगेटिव एनपीएन पॉजिटिव से होता है। चलता है। नेगेटिव पॉजिटिव से चलता है ये, हाँ। कि एमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। ये एन चैनल पी चैनल क्या होता है, ये हाँ। मॉसफेट के अंदर होता है, वो मॉसफेट में डायोड होता है। इसमें क्या है, इसमें डायोड नहीं होता है, इसमें रजिस्टर होता है, ये देखो। हाँ। यहाँ रजिस्टर कहते हैं, ऐसे से आया, ऐसे यहाँ से आया और यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसमें ये हिसाब होता है, इसमें ये अगर ये एन पी एन, मेरे पास सुनो मैं क्या कर रहा हूँ तुमसे, ये नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसकी डायोड मोड यूं है बाहर की तरफ, ऐसे, हम्म। ऐसे करके, हम्म। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पी है, पी है तो मुझे यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एन हाँ। चैनल होता तो मुझे यहाँ नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होती, जैसे अगर ये वो यूं होता, पीएनपी होता जैसे। है वो। अरे यार, तुम कंफ्यूज कर रहे हो मेरे को। पीएनपी होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं सही हूँ। हेलो। पीएनपी होता ना तो नेगेटिव वोल्टेज चाहिए, एनपीएन है ये। पी एनपीएन है पॉजिटिव वोल्टेज। पी एन एन पी होता पी तो नेगेटिव वोल्टेज चाहिए होती। तो नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। तो मैं फारसी हाँ। थोड़ी कह रहा हूँ लेकिन यार उसका एरो तुमसे। अंदर की तरफ से। तो मैं अरे तो फारसी ये थोड़ी तो कह रहा हूँ एनपीएन तुमसे। है ना भैया। ये ये एन पी एन है, तो यहाँ हाँ। पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। हाँ। वो तुम ये बता तो रहे मैं हो भी कह रहा। पी एन पी। तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। अगर मेरा पी एन पी है तो मैं एन का एन चैनल मतलब, ही बोल रहा हूँ। हाँ, एन का मतलब है एनपीएन नेगेटिव ही बोल रहा वोल्टेज, ठीक है। पी का मतलब है पॉजिटिव वोल्टेज। हूँ। हाँ। ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ। तो मैं भी तो तुमसे यही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूँ कि पी, अगर यहाँ पी चैनल है ये, तो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, एन चैनल है तो नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। लेकिन मॉसफेट में क्या होता है कि अगर एन चैनल होता है तो मुझे हाई वोल्टेज चाहिए होती है ना। इसमें अगर एन है हाँ। तो यहाँ मुझे नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। लेकिन ये पी एन पी है, ओ सॉरी, एन पी एन है, एन पी एन। तो यहाँ मुझे हाई वोल्टेज चाहिए, बात खत्म, समझे। ये ठीक है। चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, तुम भी वही बात बोल रहे हो, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ उसका, ठीक है भैया। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का। तो ये क्या है, ये है एन पी एन, ठीक है। एन पी एन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या होता है, जैसे मेरा ईसी ऑन कंट्रोलर से निकलता है, ठीक है। ईसी ऑन मेरा कंट्रोलर से निकलता है, जब ईसी ऑन मेरा कंट्रोलर से निकलता है, 2.2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ से क्रॉस करते हुए
ये मेरा यहाँ पर आता है, ठीक है, इसे गेट पर, इसके गेट पर मुझे हाई मिलता है 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो यहाँ मुझे 3.3 वोल्ट मिलता है, जिससे कि मेरा पूरा पाथ जो है ग्राउंड हो जाता है। ये ऑन हो जाता है ट्रांजिस्टर, ये ऑन हो जाता है तो मेरा पूरा पाथ ग्राउंड मिल जाता है। पूरा पाथ ग्राउंड मिल जाएगा, तो ये क्या है, मेरे से गेट पर लो मिलेगी वोल्टेज, ठीक है, लो वोल्टेज मिलेगी। तो ये क्या है, ये ऑफ हो रहेगा मॉसफेट, ये दोनों ना मॉसफेट ऑफ रहेंगे, तो ये कनेक्ट नहीं होंगे ग्राउंड के साथ, हाँ ये ऑफ रहेंगे। तो मेरा जो है एन ट्रिप का पाथ, एन ट्रिप 1 और एन ट्रिप 2 का पाथ क्या है, ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन ड्रेन हो जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं, ओपन ड्रेन किसे बोलते हैं। जैसे ये 6 नंबर पिन है ना, ये, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये हाँ 3 नंबर पिन है, ये 6 नंबर पिन है, ये इसके ड्रेन पर है मॉसफेट के, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होती हाँ। है ना, तो इसके ड्रेन पर है। अब एन चैनल ड्रेन, में। हाँ, हाँ। ड्रेन के ऊपर जो भी वोल्टेज रहती है या जो भी वो रहता है, जो भी पाथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन का मतलब है कि ये जो ड्रेन का पाथ है ये भी ओपन है, ये किसी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको बोलते हैं ओपन ड्रेन, ठीक है। हम्म। हाँ, तो मैं, कभी तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि ओपन ड्रेन किसे बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या है मेरा, इसका ये ड्रेन जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन ड्रेन रहेगा मेरा। तो ऐसे करके हमारा एन ट्रिप बनता है, ठीक है, ये एन ट्रिप का सीक्वेंस क्लियर हो गया। हर कहीं पर जहां भी एन ट्रिप होगा वहीं ऐसे ही सेम होगा, और प्रोटेक्शन भी ऐसे ही होगी, ठीक है, क्योंकि आज तक मैंने यही चीज देखी है एंट्री वाले सीक्वेंस में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हमें मेन क्या करना होता है, इसका जो गेट है वो लो करना होता है, तरीका तुम्हें अपने आप देखना पड़ेगा कि लो के लिए क्या चाहिए। लो के लिए हमें ईसी ऑन चाहिए, ईसी ऑन या एच 5 ऑन, तो मैं साथ मैंने लिखवाया था, ईसी ऑन H5 ऑन, ठीक है। हमें ये 2-3 सिग्नल चाहिए, या ऑलवेज ऑन होगा, ALW ऑन, ठीक है, ये 3 सिग्नल होंगे जिससे कि हमारा एंट्रिप का सीक्वेंस क्लियर होता है। आगे एंट्रिप समझ में, अब ठीक ना है। समझ में आया तो मेरे से पूछ लो कुछ भी, ना ना, समझ आ गया। क्योंकि एंट्रिप का जितना भी मदरबोर्ड तुम्हारे पास आएगा उसमें सब में सेम सीक्वेंस है, ठीक है। जो वी एल था वो 5 वोल्ट ऑलवेज है, कौन सा है ये? 5 वोल्ट ऑलवेज है ना, ये रहा वीरेज 5 लिखा हुआ है ना, वीरेज 5 VL, हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये जब तक हम अगर हम ये कौन से नंबर पिन पर है ये? 17, ये 3 वोल्ट एल डी। हाँ। 17 नंबर तो पिन पर है। ऑलवेज पहले बन गया। क्या चीज? हाँ तो नंबर यार पिन पे एलडीओ ये तो वीरेज 5 यानी हमारा ये समझ लो 5 वोल्ट है। तो हाँ, ये 5 वोल्ट ऑलवेज अभी से कैसे आ रहा है इस पे? अरे एलडीओ है ना ये, हाँ। तो एलडीओ तो पावर लगाते बन जाएगा, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ये दोनों एलडीओ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो वी एल, ये वी एल जो है 5 वोल्ट एलडीओ है ना? हाँ, और 3 वोल्ट एलडीओ ये रहा तुम्हारा यहाँ पे, ये 3 वोल्ट एलडीओ यहाँ पे, यहाँ पर ये। नहीं, अभी शायद मैं समझा था कि आप ये वी एल को 5 वोल्ट ऑलवेज बोल। नहीं नहीं, देखो ऑलवेज मत बोलो अभी मेरे से, मैं तुम्हें S5 और एलडीओ की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ऑलवेज का मतलब क्या होता है कि मदरबोर्ड में जो वेंडर होता है, जो इसको बनाने वाला होता है, वो चाहता है कि मेरी जो कॉइल वाली वोल्टेज है वो हमेशा बनती रहे, तो उसको हम बोलेंगे ऑलवेज, ठीक है। या पावर ऑन करने के बाद बने तो उसको बोलेंगे हम S5 वोल्टेज, ठीक है। वो ठीक तुम्हें है ठीक। एक्सपीरियंस के थ्रू पता चलेगा कि इसमें जो कॉइल वाली वोल्टेज है वो परमानेंट बनती रहेगी शट डाउन करने के बाद भी,
या शट डाउन करने के बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक है। तीन ठीक पाँच है में ठीक क्या है होता चलो। है, पावर लगाते ही 3 वोल्ट और 5 वोल्ट दो एलडीओ पहले बाहर आते हैं। हम्म। जो 3 5 स्टेप डाउन आईसी होती है, उसमें दो तरह की हाँ वोल्टेज हाँ। बाहर आती है। एक 3 वोल्ट 5 वोल्ट एलडीओ बाहर आएगी, और एक 3 वोल्ट 5 वोल्ट ही S5 बाहर आएगी। ठीक है। ठीक है ठीक। 3 वोल्ट की 5 वोल्ट की एलडीओ भी मिलेगी तुम्हें, और 3 वोल्ट 5 वोल्ट की S5 वोल्टेज भी मिलेगी तुम्हें, 3 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है। तो ये दो तरह की ठीक है वोल्टेज ठीक है। देता है, दो तरह की वोल्टेज देता है। 3 वोल्ट एलडीओ भी देगा और 3 वोल्ट S5 भी देगा। कभी कंफ्यूज मत होना कि ये कि यही आईसी 3 वोल्ट एलडीओ भी निकाल रही है और 3 वोल्ट S5 भी निकाल रही है। ना ना ना। ठीक हाँ। है ठीक है। 3 वोल्टेजों में से सिग्नल कौन से? सिग्नल भी होते हैं? क्या चीज? हेलो। क्या करो क्या करो अगर क्या इन करो? वोल्टेज में कोई सिग्नल भी है, जो अपने ये कितने जो भी है 24 पिन 24। जैसा है, ये जो अपनी स्टेप डाउन की जो 24 पिन है, ये सारे वोल्टेज ही है या किसमें से कोई सिग्नल भी है? वोल्टेज ही है ये सब, सिग्नल नहीं होता। सिग्नल। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ये वोल्टेज, अभी हम वोल्टेज ही बना रहे हैं। सिग्नल तो हम कोर पे जाके बनाते हैं। हेलो। हेलो 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 हेलो। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हाँ हाँ सही है आवाज। ये वोल्टेज होती है क्योंकि सिग्नल ना हम वहां पे बनाते हैं, एलडीओ पे जो, सॉरी कोर पे बनाते हैं हम सिग्नल। जो हमारा SLP S3, ठीक है। SLP S3 ये होते हैं सिग्नल। ठीक है। और SLP S4, SLP S5, ये सब सिग्नल होते हैं। एस एल पी एस फाइव कहाँ से, पीसीएस से ही निकलता है? हाँ, पीछे से निकलते हैं SLP S5। और SLP S4 को किसी किसी मदरबोर्ड में एक ही सिग्नल बोला जाता है। ठीक है। ये दोनों सिग्नल एक ही अच्छा। मिलेंगे तुम्हें आगे जाके भी। हाँ। ठीक है। तो ये सिग्नल होते हैं। सिग्नल बहुत होते हैं, मैं बताते जाऊंगा तुम्हें, अभी हम वोल्टेज तक ही हैं। ठीक है। तुम बस इतना बताओ, एंट्री तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, बात खत्म। अभी जितना बता रहा हूँ उतने में ही जवाब, उतने में ही क्वेश्चन करो, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम इसको कल भूल जाओ। नहीं समझ में आया तो ठीक है मैं अभी ठीक है। बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा। सिर्फ एंट्री समझा रहा नहीं हूँ अभी। ठीक। एंट्री पाने के बाद 3 5 नहीं बनी है हमारी। अभी सिर्फ एंट्री पाया है, इस पे एंट्री कैसे आता है वो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है। अब ना एक रिक्वायरमेंट लिख लो कि एंट्री आगे S5 की रिक्वायरमेंट लिख लो। एलडीओ की रिक्वायरमेंट अलग लिख लेना, लिख लियो तो अच्छी बात है। और S5 की मैं रिक्वायरमेंट लिख अभी लो कौन अब। सी S5 की रिक्वायरमेंट लिखूं? हाँ, S5 रिक्वायरमेंट, जिसमें पहले नंबर पे डालो S5 रिक्वायरमेंट ना, ऊपर डाल देना सबसे ऊपर। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड डाल साइड पे लिया। डालना एंट्रिप, और सेकंड साइड पे डालना है इनेबल। मतलब दो पार्टीशन में लेके चलना है इसको, कि एंट्रिप के सीक्वेंस में क्या ठीक है। क्या आएगा पहले। और S5 डायरेक्ट अगर आता है जिसमें एंट्रिप आवाज ना हो। आवाज आवाज। हेलो। हेलो। आ रही आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ 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 ठीक है। यार, यार ये लैग क्यों खा रहा है? योर कनेक्शन इज क्या बताऊं? अनस्टेबल। मेरा इंटरनेट मना कर रहा है।
क्या मना कर रहा है? मेरा इंटरनेट बार बार मेरे को वार्निंग दे रहा है, योर इंटरनेट इज अनस्टेबल। जो कि सिंगल यूजर हो ना अभी तो। हाँ, कोई यूज नहीं कर रहा है इसको। फिर भी उसको बोलो भाई एंटीना सही से फिट करके जाए। पता नहीं यार, टोका तो साले को। डायरेक्शन ही लिया होगा उसका। नहीं, एंटीना नहीं है इस बार, मैंने तार वाला लगवा रखा है। एक तरफ तुमने S5 लिखो, ठीक है, लिख लिया। सॉरी, ये एच S5 फाइव रिक्वायरमेंट में एक टॉप है पर, एंट्री दूसरे। टॉप पर लिख लिया ना। देखो, एक S5 लिख करके, S5, अरे वो मेरा कहाँ गया? मेरा हेलो। व्हाइट बोर्ड का है, मेरा व्हाइट बोर्ड, मेरा व्हाइट बोर्ड, मेरा व्हाइट बोर्ड, मेरा व्हाइट बोर्ड। आ गया। क्लास खत्म होने वाली, लिंक भेजूंगा अभी दोबारा, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो नए इसमें कितने मिनट रह गए? 1 मिनट से भी कम है। हाँ तो फिर व्हाइट बोर्ड का उसी टाइम यूज करना है ना। हाँ, जब भी यूज करूंगा, अभी मैं ऐसे तो मान ली। तो बीच में फिर रुक जाएगा फिर व्हाइट बोर्ड।